नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम आज एक छोटा बट बहुत ही जरूरी टॉपिक जो कई बार एग्जाम में आ जाता है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है निपात। निपात अपने आप में बहुत जरूरी टॉपिक है और बहुत सारे टीचर्स इस निपात टॉपिक को अव्यय के अंतर्गत ही पढ़ाते हैं और बहुत सारे नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं वो हूं जो नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि अव्यय के मूलतः 4 ही भेद माने जाते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम जानना शुरू करेंगे। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गुड इवनिंग गाइज या गुड आफ्टरनून गाइज, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। जल्दी से आप आ जाइए और अपनी प्यारी सी स्माइल दिखा दीजिए, क्योंकि आपकी स्माइल देखकर मेरे जैसे का दिन बन जाता है। क्या कहने दोस्तों, क्या कहने, मजा आ गया। हम्म, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या जबरदस्त कमेंट आ रहे हैं। दिल खुश हो जाता है आप लोगों को देख करके। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कमेंट चल रहे हैं। चलो, आज कुछ ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या बात? आज कुछ ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या बात? सब ठीक, सब मौज बहार, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर देखो क्या चीज है। यहां पर टॉपिक है निपात। टॉपिक क्या है? निपात। निपात टॉपिक है, निपात। ठीक है, निपात टॉपिक है। इसको हम लोग देखना शुरू करेंगे और जानना शुरू करेंगे। हम्म, हाँ भाई, नमस्कार हो गई भाई, हो गई। हाँ, बहुत सारे गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू, जय हिंद, जय भारत, तमाम चीजें आपने लिखी हैं। हाँ, जय भीम लिख रहे हैं कुछ बच्चे। आज क्या हो रहा है भाई तुम्हें? आज तो दिल भेज रहे हो बहुत सारे। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलिए, चलो बहुत बढ़िया, शुरू करेंगे टॉपिक। एक बार थम्स अप कर दो फटाफट मेरे को, फिर आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और फिर कल से शुरू करेंगे संधि। है ना, संधि बहुत जबरदस्त टॉपिक है। आप में से काफी सारे बच्चों ने पहले मुझसे संधि पढ़ भी रखी होगी, बट जो पहली बार पढ़ेंगे, मैं वादा करता हूं आप अंतिम बार संधि पढ़ेंगे। और कुछ रटने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल चीज नहीं रटनी पड़ेगी, एक सिंगल नियम याद नहीं करवाऊंगा आपको मैं। बस आप जिस क्रम से मैं लेकर के चलूंगा उस क्रम से चलते जाना और मौज आ जाएगी। चलो, आ गए आपके थम्स अप, आ गए, रुको। हम्म, आ गए आपके थम्स अप। तो निपात यहां पर है, निपात। तो देखो, जब भी हम किसी अध्याय को शुरू करते हैं या उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उस अध्याय का कुछ ना कुछ नाम रहता है, उस टॉपिक का कुछ ना कुछ नाम रहता है। तो नाम यहां पर है तो निपात है, और नाम है तो वह शब्द है, और शब्द है तो उस शब्द का शाब्दिक अर्थ भी होना आवश्यक है। तो निपात शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर परीक्षा में पूछ ले तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निपात शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे? निपात शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे? तो निपात शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो होता है बल प्रदान करना। ठीक है, क्या करना? बल प्रदान करना, बल प्रदान करना, बल प्रदान करना, बल प्रदान करना होता है। या क्या होता है? अतिरिक्त अर्थ देना। क्या करना होता है? अतिरिक्त अर्थ देना, अतिरिक्त अर्थ देना। एक एक चीज को हम जस्टिफाई करेंगे, सिद्ध करेंगे।
अतिरिक्त अर्थ देना। यानी निपात क्या का, निपात का मतलब क्या है? निपात का मतलब होता है बल प्रदान करना, ताकत देना। क्या करना? ताकत देना। जैसे जैसे मैंने शब्द बोला, ऐसा शब्द है ताकत, पर बहुत सारे लोग थोड़ा सा भूलते हैं, ताकत ऐसे ताकत बोल देते हैं। तो एक मैंने एक मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, एक बच्चा जो रंग में कुछ सांवला सा था, ठीक है, और बहुत बड़ा ब्लॉगर है वो, उसके आई थिंक 2.1 मिलियन या 2.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो वो कहीं पे पॉडकास्ट में बैठा था और भाई वो सूट पहन के बैठा, सूट जा रहा है यहां पीछे, गर्दन आ रही है, ऐसे ऐसे लग रहा था। तो उससे पॉडकास्टर पूछती है कि आपके घर वाले ऐसा क्या कहते हैं जिससे आपको काम करने का मोटिवेशन मिलता है? तो वो कहता है कि है ना, ऐसा क्या कहते हैं जिससे आपको ताकत मिलती है काम करने की? वो ताकत बोलती है। तो उससे याद आया मुझे। तो लड़का कहता है कि मेरे घर वाले तो मुझसे बस यही कहते हैं, तू कहीं मर जा जाके, है ना, तू मर जा कहीं जाके। इससे उसको हिम्मत मिलती है। तो क्या आपके घर वाले भी कहते हैं? हाँ, ठीक है। तो अतिरिक्त अर्थ देना। तो निपात मतलब बल प्रदान करना, ताकत देना, जोर डालना। ठीक है, बल प्रदान करने का मतलब क्या है? जोर देना, किसी चीज पर जोर देना, जोर देना। तो एकदम से हमारे पास, चलो ये तो आ गया कि शाब्दिक अर्थ बल प्रदान करना, जोर देना, ये आ गया। तुमने सबने सुन रखा है, तुम सारे इंस्टाग्राम चलाते हो। देखो मैं तो चलाता हूं भाई, मेरे को तो फॉलोअर्स बढ़ाने हैं अपने। हाँ, मैं लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूं बट आप भी हो। चलो, तो यहां पर आ जाएगा बल प्रदान करना या जोर देना या अतिरिक्त अर्थ देना। तुरंत हमारे पास आएगा किसे, किसे ताकत दी जाएगी, है ना, किसे दी जाएगी, किसे, किसे या किसको, किसको बल मिलेगा, किसको ताकत मिलेगी? तो आपको तुरंत बोलना पड़ेगा कि निपात वे शब्द हैं जो किसी शब्द को या शब्द समूह को, शब्दों के समूह को, किसी शब्द के समूह को या किसी वाक्य को बल प्रदान करते हैं या अतिरिक्त अर्थ प्रदान करते हैं। तो बस ऐसे ही देखो, परिभाषा हम लोग ना, आपने नोटिस किया होगा कि हम जितने भी अध्याय पढ़ के आए हैं तो परिभाषा को हम डायरेक्ट लिख नहीं देते हैं, उसमें मजा नहीं आता, उसमें कोई मजा नहीं है। हिंदी को अगर पढ़े, यहां पे आगे पढ़ाने लगे निपात, किसी शब्द को, किसी शब्द समूह को, वाक्य को अतिरिक्त अर्थ या बल प्रदान करने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। ऐसे लिखने में कोई मजा नहीं है। सीधे आप लिखें कि भाई शाब्दिक अर्थ होता है ये वाला, तो बल देना, जोर देना, अतिरिक्त अर्थ देना किसे? तो किसी शब्द को या किसी शब्द समूह को या किसी वाक्य को, उसको निपात कहा जाता है। तो यहां पर एक उदाहरण देखो, आप एक उदाहरण देखना। एक उदाहरण मैं पहले देता हूं, फिर हम परिभाषा लिखेंगे बाद में। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई समोसे कौन कौन खाएगा? भाई मैंने तो आज ही लपेटे हैं बहुत दिन में समोसे कौन कौन खाएगा? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी मैं खाऊंगा, ठीक है। तो आपने जैसे यहां पर क्या कहा, आपने कहा मैं समोसे खाऊंगा, आपने कहा मैं समोसे खाऊंगा, समोसे खाऊंगा या खाऊंगी, खाऊंगा में खाऊंगी को भी कर लेना, है ना, समोसे खाऊंगा। मैंने पूछा, आपने उत्तर दिया मैं समोसे खाऊंगा, मैं समोसे खाऊंगा। मैंने कहा भाई सुन, तुझे भी समोसा मिलेगा, तुझे भी मिलेगा, तुझे भी मिलेगा, तुझे मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा, इसे नहीं मिलेगा। सामने जो बैठा है ना, ये सामने बैठा है या बैठी, इसे नहीं मिलेगा। तो भाई साहब तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी खराब। जब इसे मिलेगा, इसे मिलेगा, इसे मिलेगा, ये भी खाएगा, ये भी खाएगा, ये भी खाएगा। तो मास्टर जी सुन लो मेरी बात, मैं भी समोसे खाऊंगा। अब आपने क्या काम किया? देखो, आपने एक शब्द को यहां पर ऐड कर दिया जिसने अपने आप जोर लगा दिया। मास्टर जी सुन लो बात, मैं भी समोसे खाऊंगा। आपने तुरंत यहां पर देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है? केवल इस शब्द का अंतर है, और इस शब्द को बोलने में और शब्द को बोलने में जमीन आसमान का अंतर है। क्या? कि मैं समोसे खाऊंगा सिंपल बात है, बट मैं भी समोसे खाऊंगा, यानी कि आपने यहां पर जोर देने का काम किया, यहां पर आपने बल और ताकत लगाने का काम किया, यहां पर आपने अतिरिक्त अर्थ देने का काम किया कि मैं भी समोसे खाऊंगा। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो कोई भी नहीं खाएगा, मैं सबके समोसों में लात मार दूंगा, ऐसे फोड़ दूंगा पैर से। तो आप यहां पर देखो, इस भी ने
इस मैं शब्द की तरफ क्या किया, मैं भी, तो इसको इसने ताकत प्रदान की और पूरे वाक्य को भी ताकत प्रदान की। यहां पर जो ये भी है, यही क्या है, निपात। तो निपात किसको कहते हैं? अगर आपको एक परिभाषा जैसी बनानी हो तो बहुत सरल है ऐसा करना, बड़ा प्यारा, कितना आसान है ना बच्चों हिंदी को समझना। अंकित सर का डायलॉग, ठीक है। बाबू मोशाय, इसमें लिखिए कि वे शब्द जो किसी शब्द को, वे शब्द जो किसी शब्द को, शब्द समूह को, किसी शब्द को, शब्द समूह को या वाक्य को बल प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं या अतिरिक्त अर्थ देते हैं, बल प्रदान करते हैं या अतिरिक्त अर्थ देते हैं, या अतिरिक्त अर्थ देते हैं, या अतिरिक्त अर्थ देते हैं, निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है, निपात कहलाते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। बताओ। हम्म हम्म वॉइस प्रॉब्लम क्या हो रही है? बताओ, समझ में आ गई सारी बात? क्या निपात एक्चुअल में होता क्या है, पता लगा? बताओ, थम्स अप करो फटाफट अगर सब चीजें क्लियर हैं। निपात का अर्थ क्या है ना? बल प्रदान करना, जोर देना, अतिरिक्त अर्थ प्रदान करना, किसे या किसको, किसी शब्द को, किसी शब्द समूह को या वाक्य को। उदाहरण भी आपने देख लिया और परिभाषा भी आपके सामने है। हाँ, शिवम गिरी, शिवम गिरी, हाँ लिख दी, देख लिया बाबू मैंने आपका कमेंट। मैं कमेंट सबके देख लेता हूं। हाँ, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये आपने यहां पर निपात देखे, निपात लिखने का प्रयास किया। जैसे इसमें अब एक बात और आ जाएगी, है ना? इसमें एक बात और आ जाएगी जो ध्यान से आपको देखनी है। निपात जैसे, निपात कौन कौन से निपात हो सकते हैं? निपात जैसे, ठीक है। तो निपात में जैसे आप यहां पर लिखने लगो, उदाहरण और लिखवाता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर लिखा ही, जैसे लिखा भी, जैसे लिखा केवल, जैसे लिखा मात्र, ये सब निपातों का काम करते हैं। ये सब क्या काम करते हैं? निपातों का काम करते हैं। हाँ, पढ़ने पे ध्यान दो भाई, इधर उधर की बात मत करो। ठीक है। तो जैसे यहां पर आया ही, भी, केवल, मात्र, जैसे भर, है ना, भर शब्द यहां पर आ गया, जैसे तक शब्द आ गया, तक, जैसे सिर्फ, हाँ सिर्फ आ गया, आदि आदि शब्द। तो ये सब शब्द जैसे क्या है, ये निपात की तरह से काम करते हैं। जैसे आप उदाहरण देखो, उदाहरण से और अच्छे समझ में आएगा। जैसे अगर हम यहां पर कहने लगे कि तुम हिंदी, है ना, तुम हिंदी पढ़ाओगे, किसी ने मुझे कहा तुम हिंदी पढ़ाओगे, किसी ने कहा तुम हिंदी पढ़ाओगे, तुम हिंदी पढ़ाओगे, मुझे किसी ने कहा तुम हिंदी पढ़ाओगे। मैंने कहा भाई सुन दे एक बात, अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, जो कोई बने गना लैंड लोड, उन्हें मार मुक्का और मैं जमीन में धरूं। सुन भाई, प्यार तक है वेगा तो एक नहीं 10 क्लास पढ़ा दूंगा भाई। हरियाणवी में चल रहा है थोड़ा सा, 10 क्लास पढ़ा दूंगा भाई। पर अगर आप ये मुझे कहोगे, अनुशासित करोगे क्या कि तुम हिंदी पढ़ाओगे, आदेशात्मक भाषा मुझे स्वीकार नहीं, मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, किसी की हिम्मत हो जाओ मुझसे हिंदी पढ़वा ले कोई। तो सामने भाई, मुझे पहले वो जो व्यक्ति था सामने, वो अंधेरे में था, मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कह दिया मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा। तुरंत उस अंधेरे में से निकलती हुई एक नाक दिखाई दी, एक चेहरा दिखाई दिया। उस चेहरे पर, उस नाक पर एक चश्मा टिका था और वो चेहरा था अंकित सर का। अंकित सर निकल के कहते हैं, सुनो। क्या कहते हैं अंकित सर? अंकित सर क्या कहते हैं?
तुम ही हिंदी पढ़ाओगे। समझ गए बात? मैंने कहा जो जो हुक्म मेरे आका, तुम ही हिंदी पढ़ाओगे। तो आप देखो यहां पर इन दोनों के दोनों वाक्यों में केवल इसका अंतर है, और ये अकेले आते ही एक जोर सा देता है, एक खिंचाव सा देता है, एक बल सा प्रदान करता है पूरे के पूरे वाक्य को। तुम हिंदी पढ़ाओगे, सिंपल है, तुम ही हिंदी पढ़ाओगे। तो तुम ही हिंदी पढ़ाओगे, तो यहां पर तुम पर और पूरे बाकी वाक्य पर इसने जोर दिया, इसलिए ये यहां पर निपात है। क्या है? निपात। निपात क्या काम करता है? जोर देता है, बल प्रदान करने का काम करता है। मैं कहा, जो हुक्म मेरे आका, आपने जो कहा सो हम करेंगे, हमको जीना नहीं है क्या? चलो नेक्स्ट और उदाहरण देखो, और उदाहरण देखो। जैसे हम इसमें कहें, जैसे आपका और मेरा मन हुआ कि यार चलो लड्डू खाते हैं, और भाई ब्याह में गए थे वहां, और वहां से लड्डू लाए थे, देखे भाई कितने बचे हैं। तो मैंने देख करके बताया, उसमें जो डब्बे में रखे हैं 5 लड्डू बचे हैं। कितने? 5 लड्डू बचे हैं भाई, है ना, 5 लड्डू बचे हैं। तो भाई साहब आपका प्लान ही ये था कि 5 मैं खाऊंगा, बाकी ये खा लेगा। आपका 5 लड्डू खाने का प्लान था, बट टोटली 5 हैं, तो उसमें तो बांटना पड़ेगा। तो आप तुरंत क्या कहोगे? सिर्फ 5 लड्डू बचे हैं, सिर्फ 5 लड्डू बचे हैं, सिर्फ 5 लड्डू बचे हैं। तो आप यहां पर देखो, दोनों के दोनों वाक्य में बात एक ही है, परंतु जैसे ही आप करोगे सिर्फ 5 लड्डू बचे हैं, तो सिर्फ ये अपने आप में एक ठहराव सा लेकर के आएगा। ये क्या काम करेगा? ये एक जोर देने का काम करेगा पूरे के पूरे वाक्य पर। तो ये यहां पर जोर दे रहा है, सिर्फ 5 लड्डू बचे हैं, केवल 5 लड्डू बचे हैं, मात्र 5 लड्डू बचे हैं। तो ये आपका सिर्फ लगा लो, या यहीं पर मात्र लिख लो, है ना, मात्र लिख लो, या यहीं पर केवल लिख लो, केवल 5 लड्डू बचे हैं। अरे तू क्या खाएगा रे? मैं लड्डू खाऊंगा 5 में से ही। तो ये निपात है। तो ही, भी इत्यादि का, तो आपको समझ में निपात क्या होता है? निपात होता है फूफा के सिर पर जमा हुआ उजियाला सींग। निपात क्या होता है? अभी क्या बताया मैंने, है? मैं इतनी देर से झूल रहा हूं इस पे कि निपात का मतलब क्या होता है। निपात का मतलब होता है बल प्रदान करना, ताकत देना। तो निपात क्या है? निपात शब्द है। निपात वे शब्द हैं जो किसी शब्द को जोर, किसी शब्द को बल प्रदान करते हैं, ठीक है, किसी शब्द समूह को बल देते हैं, या पूरे वाक्य को बल देते हैं, ठीक है, या उनको अतिरिक्त अर्थ देते हैं, उसको निपात कहा जाता है। वो शब्द होते हैं निपात, ठीक है। चलो, तो ये आपने उदाहरण यहां पर देखे, ऐसे ही तमाम चीजें हमारी यहां पर हो जाएंगी। अब यहां पर आपको क्या काम करना है? अब यहां पर आपको हाँ, फालतू की चीजें पूछते रहते हैं भाई कि निपात क्या होता है। अभी इतनी देर से क्या कर रहा था मैं यहाँ पे डांस थोड़ी कर रहा था, ये डांस के मूव सिखा रहा था कि उस पे गोरी है कलाइयां, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, और अपना बना ले मोहे साजना, ऐसे करके इसमें चूड़ी वाले में ऐसे डांस करना है जब लेडीज संगीत आएगा तुम्हारा। अरे निपात ही तो बता रहा हूं मैं। आगे देखो यहां पर क्या चीज है, यहां पर है निपात के भेद। निपात के भेद आपको जानने हैं। निपात के भेद क्या है? निपात के भेद आपको पता होने चाहिए, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। हाँ जी प्रियांशु, मैंने लिख दिया, ठीक है। ठीक है, चलो। तो निपात के भेद में आपको लिखना है कि निपात के 9 भेद होते हैं। कितने? निपात के 9 भेद होते हैं। 9 तरह का निपात होता है। 9 तरह के निपात के 9 भेद होते हैं। 9 तरह से आप किसी भी चीज को बल दे सकते हो, अतिरिक्त अर्थ प्रदान कर सकते हो, ये आप ध्यान रखो। जैसे सबसे पहले हम कौन सा लिखें? सबसे पहले हम लिखते हैं स्वीकार्य निपात। कौन सा? स्वीकार्य या है ना, या यहां पर लिखिए सकारात्मक। स्वीकार्य या सकारात्मक निपात, यानी कि एक ऐसा निपात जिससे आप किसी चीज की स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, या आप पॉजिटिव वे में चीजों को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव वे में बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? एक वाक्य में 2 निपात आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वीकार्य निपात कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे आप किसी को कहो जी
जैसे आपने कहा किसी को जी, जैसे आपने कहा किसी को हां, जैसे आपने कहा किसी को जी हां, जैसे आपने कहा किसी को हां जी। तो ये क्या है, ये स्वीकार्य निपात हैं और सकारात्मक निपात हैं। ये जहां पर भी आएंगे, जी मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, जी मैं कर दूंगा, हां जी मैं कर दूंगा, जी हां मैं कर दूंगा, हां कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। मम्मी कहती है भाई रमेश तेरे पापा जंगल में जा रहे हैं, तो यो गाय के पीछे गोबर पड़ा है, इसे वहां डालिया भाई कुड़ी पे। तो आप एक बार बोले नहीं, फिर आप माता जी ने दोबारा बोला, ठीक है, माता जी ने दोबारा बोला, तो आपने कहा हां मैं कर दूंगा, हां। तो निपात की खास बात होती है, खिंचाव जरूर रहता है निपात में, कहीं भी हो। तो जी हां हां आप खिंचाव जरूर लोगे, फिर वो आप लेते कितना हो ये बात अलग है वहां पर। उसके बाद अगर स्वीकार्य या सकारात्मक निपात है तो नकारार्थक निपात भी है, नकारार्थक, नकारार्थक या नकारात्मक निकार, या नकारात्मक निपात, या नकारात्मक निपात हमारा यहां पर हो जाएगा, नकारात्मक निपात यहां पर हमारा हो जाएगा। तो नकारात्मक में क्या हो जाएगा, आप मना कर दोगे, है ना, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं मैं नहीं करूंगा। तो यह है सकारात्मक निपात, यह है नकारात्मक निपात। यानी कि जब आप, हाँ ठीक है, जब आप चीजों को मना करते हो, ठीक है, और मना करते हो और खिंचाव करते हो। 9 भेद हैं, 8 किसने लिखवाए तुमको? हाँ 9 भेद हैं। ठीक है, ध्यान रखें बहुत अच्छे से, अच्छे से समझते रहें। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है, तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है निषेधात्मक निपात। निषेध करना मतलब किसी को मना कर, निषेधात्मक, निषेधात्मक, निषेधात्मक निपात आपका आ जाता है। निषेधात्मक निपात का मतलब क्या है लाला? निषेधात्मक निपात का मतलब आपका होता है, निषेधात्मक निपात का मतलब आपका होता है मना करना। जैसे आप किसी को कहते हो, है ना, ये मत करो, आप ये बोलोगे ये मत करो, तो आप जब बोल रहे हो मत करो, ठीक है, हाँ मत। तो जैसे ही आप बोलोगे मत, आपने किसी को बोला, जैसे ही आपने बोला खबरदार, आपने बोला खबरदार, तो देखो ये जितने भी ये हैं, आप ध्यान रखना कि एक्सटेंड करते हैं, खींचे जाते हैं, बल दिया जाता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर मत और खबरदार, निषेध, निषेध मतलब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन वहां पर किया जाता है। देखो मैं एक बात बताता हूं, चाहे बनना कांस्टेबल, चाहे बनना दरोगा, चाहे बनना आईएएस, चाहे बनना पीसीएस, भाई अंग्रेजी पे भी थोड़ा काम कर लो, मुझे भी थोड़ा सा करना है। हम्म, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा काम करना है। हालांकि पहले मेरी इंग्लिश बहुत बढ़िया थी, बट पिछले 6-7 साल से अंग्रेजी से तो मानो रिश्ता सा टूटा हुआ है बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा मतलब चीजें दिक्कत कर जाती हैं कुछ वर्ड्स में, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप जब वर्ड्स का यूज नहीं करते तो उतना बढ़िया नहीं रह जाता। बट लिखने पढ़ने सुनने समझने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अंग्रेजी पे काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज का जो युग है वो अंग्रेजी का ही युग है। तो हिंदी भी पढ़ें और अंग्रेजी भी बढ़िया रखें, ठीक है। कोई अगर कुछ कहे तो पटापट पटापट उसको आंसर दें, उसी की भाषा में समझा दें, ठीक है, उत्तर देना सीखना चाहिए। निषेधात्मक निपात। उसके बाद आ जाता है प्रश्नबोधक निपात। कौन सा आ जाता है? प्रश्नबोधक, यानी कि जिससे क्या है, जिससे प्रश्न इत्यादि, है ना, प्रश्न इत्यादि की एक सेंस आए। जैसे सिंपल ही है, क्या, जैसे इसमें क्या, जैसे इसका उदाहरण आप यहीं पर देख लो, क्या आप सुन रहे हो, 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 इस तरह से, है ना। सुन रहे हो जब कहा जाएगा, सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, पर जब उन्हें क्या आप सुन रहे हो, तो इस तरह से खिंचाव जहां पर आएगा, बल प्रदान किया जाएगा, वहां पर निपात होगा। तो प्रश्नबोधक हो गया। प्रश्नबोधक के बाद पांचवें नंबर पर, प्रश्नबोधक के बाद पांचवें नंबर पर आपका आ जाता है विस्मयादि बोधक निपात। विस्मयादि बोधक निपात, विस्मयादि बोधक निपात,
है ना। तो विस्मयादि बोधक, विस्मय आदि भावों को दिखाने के लिए जिन निपातों का इस्तेमाल किया जाता है उनको आप देखें, उनको आप समझें। यहां पर विस्मयादि बोधक निपातों में क्या आ जाता है, आपका आ जाता है काश। जैसे काश आ गया, है ना, ए काश कहीं ऐसा होता कि मेरे बच्चे ध्यान से पढ़ लेते, है ना। फालतू की बात नहीं करते, ये नहीं कहते मेरे कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते हो। तो कमेंट मैं सबके देखता हूं लाला। हाँ, अब जवाब अगर देने लगूंगा, अब 4000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा ये बताओ मुझे। आप मेरे को अभी गालियां देनी शुरू कर दोगे, निपातों में ही, निपात में ही गाली देनी शुरू कर दोगे, खींच के गालियां दोगे। ठीक है, तो काश यहां पर आ गया, जैसे यहां पर आ जाएगा क्या, ये निपात क्या, जैसे काश की, ये इस तरह से। तो विस्मयादि बोधक जहां भी आएगा बस इसका ध्यान रखना कि ये पहचान करवा देता है। छठवें नंबर पर आ जाएगा मूलतः, अब जो बात है, जो आपके बल प्रदायक निपात, जो बल डालते हैं, जो दबाव पैदा करते हैं, दबाव बना रहना चाहिए, दबाव बना रहना चाहिए, तो इसमें आएगा आपका यही ही, इसी में आ जाएगा आपका ही आ गया, इसी में आपका आ जाएगा केवल, इसी में आपका आ जाएगा भर। ठीक है, भर 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 नहीं आएगा इसमें ना, बल प्रदायक में भर नहीं, ही, केवल, उसके बाद तक, पर, सिर्फ, भी ले सकते हो आप इसमें, भी, आदि आदि। तो ये बल देने वाले निपात हैं, ही, भी, भर, है ना, भर भी लिख दो इसमें, भर भी लिख दो इसमें, केवल, तक, पर, ये आदि आदि आ जाएंगे। अब मुझसे मेरी कास्ट के बारे में बहुत पूछते हैं बच्चे, अरे भाई कास्ट में क्या रखा है, फालतू की चीजें हैं भाई। मूल बात क्या है, एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। जात में क्या रखा है भाई। हाँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखो आप, ये समझ करके चलो। तो बल प्रदायक में ये आ जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है तुलना बोधक निपात, 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर कौन सा आ जाता है, तुलना बोधक निपात। तुलना बोधक निपात आपका आ जाएगा। और तुलना बोधक, तुलना कहां होती है कि तुम सा नहीं देखा, है ना, तुम सा, जैसे ना तुम सा नहीं देखा, तो सा सी से ये तुलना में आता है, उपमा में आता है नहीं आता है, ये उसमें आता नहीं है। ठीक है, हाँ, निपात के 9 भेद होते हैं। कोई नहीं, प्रश्न को देखेंगे, मेरे सामने ऐसा अभी तक कोई प्रश्न तो देखने को मिला नहीं, फिर भी हम देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। 8वें नंबर पर देखो इसमें कौन सा आ जाएगा, 8वें नंबर पर इसमें कौन सा आ जाएगा, अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात इसमें आ जाएगा। अवधारणा बोधक निपातों में क्या आ जाता है, जैसे ठीक, है ना, जैसे करीब, जैसे तकरीबन, तकरीबन ये शब्द आ जाएंगे, तकरीबन, जैसे लगभग, जैसे आपने लिखा यहां पर लगभग, तो ये शब्द अवधारणा। अवधारणा किसको कहते हैं, ध्यान रखना, मैंने बोला था कि अंग्रेजी शब्दों को भी ध्यान रखा करो। जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट शब्द के लिए ही हिंदी में जो शब्द है वह अवधारणा है। कॉन्सेप्ट, अवधारणात्मक, कॉन्सेप्चुअल जिसको कहा जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हाँ देखो, जैसे किसी बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा है, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, जैसे कुछ, सर आपकी जाति क्या है, तो अध्यापक, अध्यापक प्रोफेशन जो होते हैं वो भी जाति में होते हैं, है ना। तो शिक्षक हमारी जाति है, अध्यापक हमारी जाति है, ये है, बस आपको सुनना है तो समझ लो, बहुत बढ़िया लिखा है। और 9वें नंबर पर आपका आ जाता है आदर बोधक, यानी कि जब हम आदर देते हुए निपात का प्रयोग करते हैं तो आदर बोधक निपात आ जाएगा। और आदर बोधक निपात में आपके द्वारा क्या लिखा जाएगा, इसमें आ जाएगा जी, जब लगाते हैं ना जी, जैसे हमारी मौसी का छोटा लड़का है,
वो भाई साहब इतना आदर्श किसी को देता है, वो आगे भी जी लगाएगा, वो पीछे भी जी, हाँ जी, जी मौसी जी, इस तरह से बोलता है। हाँ, ठीक है, सारे गाने लिख दिए आपने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको चीज समझ करके चलनी है। हाँ, निपात में इतना डीप नहीं जाएगा, मैंने बता दी सारी चीजें। तो ये आपका पूरा का पूरा निपात का कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला था छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, आधे पौने घंटे की क्लास होगी। हाँ, आज की क्लास थोड़ी बोरिंग है, आज तो मौज हो रही है भाई साहब। नहीं, कोई बच्चा कह रहा है सर आप पढ़ाते कम है। भाई कहाँ पढ़ाता कम हूं, अपने तरीके से पढ़ाता हूं, सही पढ़ाता हूं मैं बच्चे। हाँ, और मेरा स्वभाव नहीं है, मैं बहुत गंभीर होकर पढ़ाना पसंद नहीं करता हूं। मुझे हमेशा उदाहरण देने होते हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और मुझे आपको यहाँ सुलाना नहीं है। मुझे 37 में से 37 अंक चाहिए, और वो भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम लोग कर चुके हैं पिछली वाली भर्ती में, जिसका रिजल्ट आया है, जिसके डीवीपीएसटी अब चल गए हैं। तो मेरे को तो वो काम चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो ये हमारा यहां पर टॉपिक हो गया। कुछ पूछना है आपको तो पूछ लीजिए। चलो मैं एक बात और बता देता हूं, मैं आपको एक बात और बता देता हूं यहीं पर, जिससे आपका एक डाउट खत्म हो जाए कि निपात अव्यय है या नहीं। निपात, निपात के बारे में दो बात है। निपात के बारे में दो बात है। निपात के बारे में दो बात है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर इसको अव्यय में पढ़ाते हैं कि अव्यय है, और बहुत सारे टीचर इसको अव्यय में नहीं पढ़ाते, अलग से पढ़ाते हैं। तो अव्यय नहीं है, ठीक है, अव्यय नहीं है। ऐसा क्यों अव्यय नहीं है? तो जो अव्यय मानते हैं वो क्यों मानते हैं, और जो अव्यय नहीं मानते वो क्यों नहीं मानते, यह चीज आपको ध्यान रखनी है और बहुत अच्छे समझनी है। तो जो अव्यय मानते हैं उनका कहने का मतलब, उनका उनका कारण क्या है, वो क्या कारण बताते हैं इसके पीछे कि अव्यय है। वो कहते हैं कि अव्यय, ये आपके निपात जो हैं, निपात के निपात के रूप में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। देखो यही तो अव्यय की बदलाव, कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए अविकारी या अव्यय है। इसलिए क्या है, अविकारी। अविकारी मतलब रूप नहीं बदलता, अविकारी या अव्यय है। उनकी बात बिल्कुल सही है। जो अव्यय में पढ़ाते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं पढ़ाते वो भी ठीक है। क्यों? जो अव्यय मानते हैं वो ये कहते हैं कि भाई अव्यय की क्या पहचान है, अव्यय की परिभाषा क्या है। अव्यय की परिभाषा ये है, अव्यय की परिभाषा ये है कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलते हैं उनको अव्यय कहते हैं। तो निपात का भी रूप नहीं बदल सकता। भी का भी रहेगा, भा थोड़ा ही हो जाएगा, भू थोड़ा ही हो जाएगा, भो थोड़ा ही हो जाएगा। ही का ही रहेगा, रूप थोड़े बदलेगा, ही तो ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही सब, केवल का, मात्र का, सबका, कोई का रूप नहीं बदलेगा। तो उनका मत यह है। परंतु जो अव्यय नहीं मानते उनका भी कारण आप सुन लीजिए। वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि अब सभी अव्ययों का अर्थ निकलता है। क्या होता है? सभी अव्यय, जितने भी अव्यय होते हैं, सभी अव्ययों का एक अर्थ होता है, ठीक है, एक अर्थ होता है, ठीक है। क्योंकि अव्यय जो हैं वो शब्द हैं पूरे पूरे, तो उनका एक स्पेसिफिक मतलब निकलता है बाबू, उनका एक अर्थ निकलता है। परंतु ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सभी अव्ययों का अर्थ तो निकलता है, परंतु सभी निपातों का अव्यय नहीं निकलता। परंतु सभी निपातों का, सभी निपातों का अर्थ नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। इसीलिए सभी निपात, सभी निपात शब्द की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है।
शब्द की श्रेणी में नहीं आते, नहीं आते। और शब्द की श्रेणी में नहीं आते हैं तो भाई साहब अविकारी तो सारे शब्द होते हैं, अव्यय तो सारे शब्द होते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई कुछ के तो अर्थ निकल जाता है, कुछ का नहीं निकलता। तो आप इनको पूरी तरह से अव्ययों में नहीं डाल सकते, क्योंकि अव्यय तो अविकारी शब्द हैं, शब्द है तो अर्थ निकालना पड़ेगा। परंतु इनका जैसे ही का क्या अर्थ होता है, कुछ नहीं। जैसे भी का क्या अर्थ होता है, कुछ नहीं। ऐसे ही तमाम और भी हो सकते हैं, ठीक है। जी का क्या अर्थ निकलता है, कुछ नहीं, वो यूज हो रहा है आदर के तौर पर। तो सभी के अर्थ नहीं निकलते हैं, इसलिए वो अव्यय नहीं मानते, क्योंकि अव्यय शब्द होते हैं और शब्दों के अर्थ निकलने जरूरी है। जो मानते हैं उनका ये कारण है, जो नहीं मानते उनका यह कारण आपके सामने दिखाई दे रहा है। जी समीर, मैंने देख लिया भाई। चलो ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, जो आपको जानना है। ये निपात मैंने आपको समझाया, ये निपात मैंने आपको करवाया। अब हम कल से संधि को पढ़ना शुरू करेंगे। आप खूब आनंद लीजिएगा। महोबा, महोबा तो टीम आई, देखो टीम जहां जाएगी हम वहां जाएंगे भाई। पर्सनल तो जाना थोड़ा संभव नहीं रहता, क्योंकि नियम बहुत रहता है। हाँ चलो बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इंटरेस्टिंग एंड बेस्ट क्लास, बहुत बढ़िया। देखो आनंद से पढ़ना चाहिए, रोते रुआते नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम मिलेंगे कल और कल टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे संधि। आप इतने रिवीजन करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, 5 बजे आपकी क्लास होगी, इतना मैं भी फिर आगे की तैयारी कर लेता हूं। ठीक है, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत। समोसे तो खा दिए भाई साहब, आज 2 खाए हैं छोटे छोटे। क्या समोसे होते हैं। अब नाम लीजिए, अब नाम पढ़ूं बैठ करके। चलो ठीक है, बाय।